Good morning students. Now today we will learn about future tense. फ्यूचर टेंस में फर्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस. द एक्शन विच वी विल परफॉर्म और वर्क वी विल डू. मतलब हम इस टेंस के थ्रू ये बताते हैं कि जो काम हम करेंगे, जो काम हम फ्यूचर में करेंगे उसके बारे में हम इसके थ्रू बताएंगे. इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है. ओके. नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि वो सेंटेंस जो सिंपल होते हैं. शी विल वॉच मूवी, वो मूवी देखेगी. लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं 12 बजे लंच करूँगी, सो आई विल टेक लंच एट 12 o'clock. मीन्स फ्यूचर में जो भी हम काम करेंगे वो हम सिंपल फ्यूचर टेंस के थ्रू बता सकते हैं. नेगेटिव सेंटेंस रिया विल नॉट ऑपरेट मोबाइल, रिया मोबाइल नहीं चलाएगी. अब हमें कोई क्वेश्चन करना हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस विल यू गो टू द टेम्पल टुडे, क्या आप आज मंदिर जाओगे. इस तरह से. डबल इंटरोगेटिव व्हेन विल यू रिपेयर दिस वॉच, आप ये वॉच कब रिपेयर करोगे. सो इस टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम वो बताते हैं जो काम हम करेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. द एक्शन विच विल बी परफॉर्मिंग और वर्क विल बी डूइंग. मतलब वो एक्शन या वो काम जो हम फ्यूचर में कर रहे होंगे, यानी कि एक कंटिन्यूअस टाइम पीरियड के लिए हम वो काम कर रहे होंगे, वो एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे. इसके हेल्पिंग वर्ब हो गए विल बी और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाएगी. फॉर एग्जाम्पल शी विल बी वॉचिंग मूवी, वो मूवी देख रही होगी. नेगेटिव वी विल नॉट बी परचेसिंग अ न्यू ड्रेस, हम न्यू ड्रेस नहीं खरीद रहे होंगे. इंटेरोगेटिव विल ही बी मैनेजिंग ऑल द वर्क, क्या वह सारा वर्क मैनेज कर रहा होगा. लाइक हम किससे पूछ रहे हैं इन फ्यूचर कोई कुछ काम हो रहा होगा तो क्या वो ये काम कर रहा होगा. जैसे कि विल यू बी गोइंग टू द टेम्पल टुडे, क्या आज तुम मंदिर जा रहे होगे. इस तरह से. डबल इंट्रोगेटिव हाउ विल दे बी लर्निंग टू राइड बाइक, वो बाइक चलाना कैसे सीख रहे होंगे. ठीक है. इट मीन्स फ्यूचर में जो भी काम हम कंटिन्यूअस कर रहे होंगे उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. द एक्शन विच वी विल हैव परफॉर्म्ड और वर्क वी विल हैव डन. मतलब वो काम जो हमने फ्यूचर में किया होगा, यानी कि वो वर्क जो हम फ्यूचर में एक कंप्लीट कर चुके होंगे. ठीक है. इसके हेल्पिंग वर्ब हो गए विल हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी. इसके सेंटेंस देख लेते हैं. दे विल हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे. शी विल हैव पेंटेड द हाउस, उसने हाउस पेंट कर लिया होगा. ठीक है. इसमें हम वो सेंटेंस बताते हैं जो फ्यूचर में जो काम हम कंप्लीट कर चुके होंगे, वो काम जो हमने पूरी तरह से कर लिया होगा. नेगेटिव समीर विल नॉट, सॉरी यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है सेंटेंस में. समीर विल हैव नॉट रिटर्न अ बुक या फिर समीर वॉन्ट हैव रिटर्न अ बुक. इसमें नॉट लगाना स्किप हो गया है तो आप इसमें नॉट का यूज़ कर लीजिएगा. समीर विल नॉट हैव रिटर्न अ बुक, समीर बुक नहीं लिख चुका होगा या फिर समीर ने बुक नहीं लिखी होगी. ही विल नॉट हैव अनाउंस दैट नोटिस, उन्होंने नोटिस, उसने नोटिस अनाउंस नहीं किया होगा. इंटेरोगेटिव सेंटेंस विल यू हैव ब्रोकन द रूल्स, क्या आपने रूल्स तोड़े होंगे. डबल इंटेरोगेटिव व्हाट विल यू हैव ब्रोकन, आपने क्या तोड़ा होगा. ठीक है. व्हेन विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, आप अपना वर्क कब कंप्लीट कर चुके होंगे या आपने अपना वर्क कब कंप्लीट कर लिया होगा. इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस.
The action which we will have been performing a work we will have been doing since for a time. इसके हेल्पिंग वर्ब हो गए will have been, और मेन वर्ब की ing फॉर्म यूज़ की जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की जाएगी, और इसमें हम since for का यूज़ करते हैं. Affirmative sentence, they will have been completing their graduation for 2 years. वो 2 साल से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होंगे. मतलब फ्यूचर में वो काम, इसमें हम वो वर्क बताते हैं जो हम एक समय से करते आ रहे होंगे. मतलब हमें उसमें एक टाइम पीरियड बताना है कि वो एक समय से करते आ रहे हैं और उसको एक समय तक कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. She will have been painting the house since 4 p.m. मतलब वो हाउस पेंट कर रही होगी 4 बजे से, मतलब कि वो 4 बजे से हाउस पेंट कर रही होगी. नेगेटिव, he will have not been announcing that notice for